राजा जयचंद आखिर में क्यों एक गलतफहमी का शिकार हो गया? आज हम कहानी सुनाने वाले हैं वीर योद्धा राजा जयचंद की। शैली, ऐतिहासिक स्थान, भारत कथानक। भारत के इतिहास में राजा जयचंद की मिसअंडरस्टूड कहानी, भावना, प्रेरणादायक लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित संदेश। इतिहास हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना हमें पढ़ाया जाता है। एक नाम जिसने इतिहास झुका दिया, या फिर इतिहास ने जिसे झुका दिया, राजा जयचंद। जैसे ही यह नाम किसी की जुबान पर आता है, आंखों में गद्दारी की छवि बन जाती है। कहते हैं यही वो राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को भारत बुलाकर पृथ्वीराज चौहान को हराने में मदद की थी। लेकिन क्या यही पूरा सच है? आज इसी सबसे पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास एक तराजू है, और जब एक पक्ष भारी हो जाता है तो दूसरा पक्ष दब जाता है। असली कहानी वहीं गुम हो जाती है। जयचंद कन्नौज के गेहड़वाल वंश का राजा, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, जिन्होंने कन्नौज और वाराणसी के क्षेत्र पर शासन किया था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत में है। उसका राज्य गंगा यमुना के दोआब में फैला हुआ था। कन्नौज, वाराणसी, प्रयाग और आसपास के क्षेत्र उसकी अधीनता में थे। जयचंद्र गाहड़वाल अश्वपति, नरपति, गजपति, राजत्रयाधिपति, शासनावत सन 1170 से 1194 ईसा पूर्व। पूर्ववर्ती विजयचंद्र उत्तरवर्ती, हरिश्चंद्र गाहड़वाल संतान, हरिश्चंद्र गाहड़वाल वंशपिता विजयचंद्र, धर्म हिंदू क्षत्रिय। वह एक बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय राजा था। वो कला का संरक्षक था, संस्कृत और हिंदी साहित्य को बढ़ावा देता था, और उसने अपने साम्राज्य में मंदिरों और विद्यालयों का निर्माण करवाया। लेकिन हमें क्या बताया जाता है राजा जयचंद के बारे में? अफसोस है हम हिंदुओं का कि हम अपने ही राजा को गद्दार कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं। हमें हमेशा इतिहास को सच नहीं मानना चाहिए। कभी इतिहास में ऐसा भी लिखा जाता है दूसरे विरोधी राजाओं के द्वारा, जो उसे टाइम पावरफुल राजा होते थे। वह अपने से नवल राजाओं के बारे में हमेशा उल्टा ही लिखवाते थे, जो ना कि वह सच होता था। लेकिन हम लोग इतिहास को ही सच मानते हैं। हमेशा एक पहलू नहीं देखा जाता। कभी कभी दूसरे पहलू में भी वह सच्चाई अच्छी होती है जो हमें नहीं पता होती है। और ठीक यही राजा जयचंद्र के साथ हुआ। लेकिन वह था तो वीर योद्धा, लेकिन उसका नाम धोखेबाजों में शामिल कर दिया गया। भारत में उस समय दो महान राजा थे, एक दिल्ली और अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान, और दूसरा कन्नौज का शासक जयचंद गाहड़वाल। दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी भी। जयचंद की पुत्री संयोगिता, सुंदरता और बुद्धिमत्ता में अद्वितीय थी। राजा जयचंद उसकी स्वयंवर की योजना बना चुका था, लेकिन बिना आमंत्रण के पृथ्वीराज ने स्वयंवर में घुसकर संयोगिता को भगा ले गया। ये जयचंद के लिए सिर्फ अपमान नहीं था, ये उसके आत्मसम्मान की हत्या थी। इसी घटना के बाद कहा जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ विदेशी आक्रमणकारियों से हाथ मिला लिया। लेकिन क्या यह सच है? इतिहास के दस्तावेज क्या कहते हैं? ऐतिहासिक दस्तावेजों और मुस्लिम इतिहासकारों की रचनाओं में कहीं भी यह साफ नहीं लिखा गया कि राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत बुलाया या पृथ्वीराज के खिलाफ उसका साथ दिया, बल्कि इसके विपरीत तारीख ए फिरोज शाही, तबकात ए नासिरी और हसन निजामी जैसे इतिहासकारों ने बताया कि जयचंद ने खुद मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध किया था। 194 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई में जयचंद ने गौरी की विशाल सेना का मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्य से जयचंद की हार हुई और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। एक गद्दार हारकर जिंदा रहता है, एक योद्धा हारकर शहीद होता है। जयचंद शहीद हुआ था, राजनीति का शिकार। जयचंद को क्यों गद्दार कहा गया? तो सवाल उठता है, अगर उसने गौरी का साथ नहीं दिया तो फिर उसका नाम गद्दारों में क्यों गिना गया? राजनीतिक द्वेष। पृथ्वीराज के समर्थकों और कवियों ने जयचंद को अपमानित करने के लिए साहित्य में उसे गद्दार दिखाया। प्रेम प्रसंग, संयोगिता की प्रेम कहानी को महिमा मंडित करने के लिए जयचंद को विलेन बना दिया गया। मुस्लिम विजय। जब गौरी ने भारत पर विजय प्राप्त की तो यह कहना आसान था कि भीतर से कोई गद्दार था
और निशाना बना जयचंद। कहानी वही लिखता है जो विजेता होता है, और जयचंद हार गया था, संस्कृति और धर्म का संरक्षक। जयचंद सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक संरक्षक था। उसने काशी, प्रयाग और कन्नौज में कई शिक्षा केंद्र, मंदिर और धार्मिक ग्रंथों का संरक्षण करवाया। उसके शासन में समाज सुरक्षित था, महिलाएं शिक्षित थीं और कला पाठशालाओं को प्रोत्साहन मिलता था। एक गद्दार संस्कृति नहीं बचाता, एक योद्धा बचाता है। चंदावर की लड़ाई, अंतिम सांस तक लड़ाई, मोहम्मद गौरी की सेना जब जयचंद के राज्य में घुसी तो जयचंद ने तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया। उसकी सेना वीर थी, लेकिन संख्यात्मक रूप से कमजोर। लड़ाई भीषण थी, तलवारें टकराईं, खून बहा, पर जयचंद पीछे नहीं हटा। युद्ध के मैदान में एक तीर उसकी छाती में आकर लगा और वहीं उसने वीरगति पाई। जयचंद ने मरना स्वीकार किया, पर झुकना नहीं। इतिहास को फिर से देखने का समय है। आज के भारत में जब लोग अपने नाम से पहचान बनाते हैं, तब यह सोचना जरूरी है क्या हम हर नाम के पीछे की सच्चाई जानते हैं। जयचंद, जिसकी पहचान गद्दार के रूप में बनाई गई, वास्तव में एक वीर योद्धा और संस्कृति प्रेमी राजा था। उसने अंत तक अपनी धरती, अपनी अस्मिता और अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। इस कहानी से मुझे यह सीखना चाहिए, यदि आप अपने जीवन में किसी गलती या बदनाम नाम का शिकार हुए हैं, यदि लोग आपको गलत समझते हैं, तो याद रखिए, सत्य देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो इतिहास दोबारा लिखा जाता है। जयचंद ने अंत तक हार नहीं मानी। वो मरा, लेकिन झुका नहीं, गद्दार नहीं। वो एक मिसअंडरस्टूड वॉरियर था। नैतिक शिक्षा, मॉरल, हर कहानी के दो पहलू होते हैं और हर नाम एक मौका मांगता है समझे जाने का। जयचंद ने हमें सिखाया कि इतिहास की सच्चाई वही नहीं होती जो किताबों में लिखी होती है। कभी कभी वो होती है जो मिटा दी गई होती है। अगर आप ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि राजा जयचंद धोखेबाज नहीं बल्कि एक वीर पुरुष था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें।